करेगा। जगह जगह हर कोने के ऊपर जो है ना आपको कूड़ा पड़ा हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 साल के अंदर शहर से कचरे उठाने का निज़ाम बेहतर नहीं कर सकी। अगर कराची का मेयर जीत कर आ जाता तहरीक इंसाफ का, इलेक्शन अगर इतवार को हो जाते, तो हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर ये प्लान्स बनाए हुए थे कि जिस तरह सिंगापुर के अंदर, जिस तरह मलेशिया के अंदर, जिस तरह दुबई के अंदर या किसी भी अच्छे शहर के अंदर कचरे उठाने का निज़ाम है, उसके रीसाइकलिंग का निज़ाम है, उसको हमने जो है कायम करना था। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी जानती थी कि ये सारा काम ये आके जीत के करेंगे तो इनका माल कैसे बनेगा, और जो मजबूर कौमी मूवमेंट है उसका तो कभी यकीन ही नहीं है इस बात के ऊपर कि वो इलेक्शन लड़ती और जीत कर आती। इनका तो आपस में जो मुआहिदा था वो ये था कि इनको गवर्नर चाहिए था, जो इनको मिल गया, अपना गवर्नर इनका। आपने देखा कितना अपना गवर्नर इनका आया है। दूसरा इनका मुआहिदा ये था कि इलेक्शन इन्होंने लड़ने नहीं थे, इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स लेकर आने थे कराची के अंदर, जो कि अब ये लेकर आएंगे और लूटमार का बाजार गर्म होगा। इनको अपनी मिनिस्ट्री चाहिए सूबे सिंध के अंदर, कराची वालों की कोई नुमाइंदगी नहीं है। MQM जो 2 इलेक्शन अपने हारी है कुरंगी, और उसके साथ साथ दूसरा महमूद मौलवी साहब बैठे हुए इनकी सीट के ऊपर, ये साबित हो गया कि जो सीटें MQM कराची में जीती थी वो भी इनको तोहफे में दी गई थी। वो तोहफा इनको मिला था और वही तोहफा जब ये मजबूर हुए तो इनसे वापस ले लिया गया और हुकूमत जो है वो गिरा दी गई। हम सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मज़म्मत करते हैं, हम हुकूमत सिंध की सख्त अल्फाज के अंदर मज़म्मत करते हैं, हम सिकंदर राजा की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं कि आप नाकाम हो गए शहर कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस कराने के अंदर। आप फौरी तौर पर रिज़ाइन करें। घर में किसी नौकर की भी अगर इतनी बेइज्जती हो जाए ना तो वो नौकरी छोड़कर चले जाता है। आप इस सीट के साथ जिस तरीके से पकड़कर और जमकर बैठे हुए हैं, ये बात तो बिल्कुल जो है वो साबित करती है कि आपका कोई मकसद है जिस मकसद के तहत आप बैठे हुए हैं। शायद आप इंतज़ार कर रहे हैं आने वाले जनरल इलेक्शंस का। और रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कहती थी, जो उनका मंशूर था, बल्कि उनका मंशूर था कि जो ताकत का सरचश्मा जो है वो अवाम है, ताकत का सरचश्मा जो है वो अवाम है। यही सरचश्मा है अवाम का कि अवाम का जो हक है, जो उसका बुनियादी हक है कि इलेक्शंस कराए जाएं, अवाम की राय ली जाए, मुल्क की खिदमत की जाए, उससे पीपल्स पार्टी भी भाग गई है। मैं आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हाथ जोड़कर चीफ जस्टिस साहब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, दोनों हाथ जोड़कर, कराची की खातिर, कराची का बेटा होने की खातिर, कराची का रिहायशी होने की खातिर, कि चीफ जस्टिस साहब ये तौहीन अदालत है। आपके पहले अहकामात थे कि इलेक्शंस कराए जाएं, आपके दूसरे अहकामात थे आर्टिकल 140A के तहत तरमीम की जाए और जो तरीक़ाकार है उस ज़रिए इलेक्शंस कराए जाए। आपके दोनों अहकामात को जो है वो इन्होंने उठाकर फेंक दिया है। ये तौहीन अदालत है, इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस चलना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, फेडरल हुकूमत के ख़िलाफ़, कि इन्होंने तीसरी दफ़ा आवाम को धोखा दिया है और तीसरी दफ़ा इस इलेक्शन को मुलतवी किया है। हमने ये फ़ैसला किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा वापस अदालत जाएगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में जाके उसका दरवाज़ा खटखटाएगी, उससे गुजारिश करेगी, डिमांड करेगी, पड़ेगी कि आप अपनी निगरानी के अंदर अपने अहकामात की बुनियाद के ऊपर आर्टिकल 140A के तहत जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी करवाएं, ये बल्दियाती इलेक्शंस फौरी तौर पे कराएं। ये इस हुकूमत की जानिब से जो ड्रामेबाजी हो रही है इसका आप गुजारिश के साथ ख़ात्मा कराएं और शहर कराची को जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं, जो उसका हकूक़ हैं, वो उनको दिलाएं। शुक्रिया। मैं चाहूँगा फिरदौस नकवी साहब कुछ बात करना चाहते हैं, पहले बात कर लें। इधर आ जाओ। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पिछले बुध और इस मंगल के दरमियान क्या फ़र्क हुआ? पिछले बुध भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैठा था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पिछले बुध ये फ़ैसला किया कि बल्दियाती इंतखाबात भी वक्त पे होंगे और ज़िमनी इंतखाबात भी वक्त पे होंगे। इस
7 दिन के वक्फे के अंदर कौन सी नई चीज हुई? ज्यादा पानी आ गया? बारिश तो हुई नहीं। ज्यादा लोग यहाँ आए रहने के लिए, वो भी नहीं हुआ। सैलाब जदगान, वो तो अब घर वापसी क्या शुरू हो चुका है सिलसिला। तो जो बात उनको पिछले बुध नहीं समझ में आई थी, वो इस मंगल को कैसे समझ में आ गई? या तो किसी ने उनका हाथ मरोड़ा है, तो हाथ मरोड़ने वाले की मजम्मत, या उनको पिछले बुध वाली बात समझने नहीं आई थी, तो फिर जैसे खुर्रम ने कहा, उनको फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं रहना चाहिए, फौरी तौर पर रिजाइन कर देना चाहिए। क्या इसका एहसास है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि ये गरीब गुरबा का इलेक्शन है? यहाँ वो काउंसलर जो 50,000 रुपये 60,000 रुपये कमाता है और इलेक्शन लड़ने का शौक रखता है, नुमाइंदगी करना चाहता है, वो 3 दफा के इलेक्शन करने में उसकी क्या हालत हो गई है? कौन करेगा उसकी मदद? कौन करेगा उसके पैसे वापस? और कितना इंसानी वक्त यहाँ हुआ है। चोर आया की भी एक हद होती है, शेर आया की भी हद होती है। फिर बड़ी सिंसियर है पीपल्स पार्टी। किस तारीख का फैसला था जस्टिस गुलजार साहब का? 27 फरवरी को तो वो रिटायर हुए। 22 फरवरी को फैसला दिया। फैसला का फुल्ली एम्पावर्ड, और बाकायदा उन्हीं ने शिकें कंट्रोल के बताई, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल को वापस करो, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड को वापस करो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को वापस करो, ये अहकामात थे। सिंध असेंबली ने एक सेलेक्ट कमेटी बनाई। चेयर कौन कर रहे थे? मिनिस्टर फॉर लोकल बॉडीज। कब से? ये मार्च का ऑर्डर है, असेंबली में पास हुआ। आज किधर खड़े हैं? अक्टूबर। कितने इजलास हुए उस सेलेक्ट कमेटी के? 4। अगर ये लोकल बॉडी का सही निजाम देने के उसमें थे, तो नया कानून क्यों नहीं दिया? कि उनको हमारे या सिंध की परवाह नहीं है। वो बिजी थे सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त करने के लिए। खरीदो फरोख्त में उन्होंने एक मजबूर कौमी मूवमेंट के साथ सौदा किया। पहले पैसे की चमक दिखाई, तो उन्होंने तहरीक इंसाफ का छोड़ा, और वो इतने मजबूर हो गए, तो अब तो कामरान तिजोरी ने तिजोरी खोली, तो वो उस पर भी बिक गए। ये तो एमकेएम के हाल है। एमकेएम क्यों खामोश है? क्यों नहीं लोकल बॉडीज का कानून बनवाया? क्यों उनके असेंबली में हमारा साथ नहीं देते जब हम कहते हैं कि जी फ्लड को भी डिस्कस करेंगे, लोकल बॉडीज को भी डिस्कस करेंगे? मना कर दिया रिक्विजिशन पर साइन करने से। क्या उन्होंने क्यों नहीं रिक्विजिशन कॉल की? पीटीआई मना करती तो बात करते ना। मैं आज भी दावत दे रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, क्या हो असेंबली का सेशन कब से नहीं हुआ? बजट का सेशन कब हुआ था? बजट का सेशन कब हुआ है? खत्म हो गया था 27 जून को। जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, पिछले साल भी 100 दिन पूरे नहीं किए। मजाक बनाया हुआ है जमहूरियत का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं, पापा फुप्पो पप्पू पार्टी नहीं, ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी नहीं, ये शहीद बेनजीर की पार्टी नहीं है, ये माल कमाऊ पार्टी है। इनका जैसे खुर्रम ने कहा, वाहिद मकसद है इख्तिदार में रहो। कराची दूध देती हुई गाय। सिंध का 95% बजट यहाँ खर्च होता है। खर्च नहीं होता, जमा होता है, और खर्च जो है 10% से कम होता है। इनको बताते हुए इनकी जान जाती है कि दिल्ली में बल्दियाती निज़ाम चलाने के लिए फीकस कितने पैसे खर्च होते हैं। चलो दिल्ली बहुत दूर है, हिंदुस्तान का शहर है। एक और मुसलमान ममालिक ले लो, ढाका का बता दो। ढाका नहीं बताना चाहते, लाहौर का बता दो। कराची में लाहौर से ज्यादा फीकस खर्च होना चाहिए, इससे कि कराची की आबादी फी स्क्वायर किलोमीटर लाहौर से कई गुना ज्यादा।
इनके पास ये कहने को नहीं तैयार, ये डाटा नहीं शेयर करने को तैयार, ये ट्रांसपेरेंसी पे यकीन नहीं रखते, ये हर चीज को छुपा के सिर्फ चोरी करना चाहते हैं। क्यों 90 दिन? 90 दिन में क्या खासियत है? क्या रबी की फसल के लिए जमीनों को तैयार करने के लिए किसान को महीना ही जाना? क्या वो 90 दिन के ये पूरी रबी की फसल तबाह होने देंगे? अगर किसान रबी की फसल उगाएगा तो वो कराची में रह के उगाएगा? क्या सिंध में छोटा फार्मर अकेला काम करता है या उसके सारे घर वाले काम करते हैं? अगर सारे घर वाले काम करते हैं तो अगले 1 माह के अंदर पानी निकालो। अगर पानी नहीं निकाला, मेरा सिंधी भाई, अंदरूनी सिंध का मेरा किसान भूखों मर जाएगा। उसका क्या इंतजाम किया तुमने? फ्लड का अभी तक तुम्हारा असेसमेंट नहीं हुआ, रिलीफ का कोई तुम्हारा प्रोग्राम नहीं बना। फ्लड प्रोटेक्शन का तुमने 2010 के फ्लड के बाद पूरा कमीशन बिठाया था, उसकी सिफारिशात पे अमल किया? किताब उठा लो, अगर 20% से ज्यादा अमल हुई भी नजर आए तो मैं झूठा। एक मिसाल दे दूं, ट्रॉमा सेंटर 6 महीने में खड़े करने थे, कितने? 40। किस तरह प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स मंगाई गई? कहां से मंगाई गई? दुबई से मंगवाई गई कि 3 महीने बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी और फिर उसके अंदर जो है सारे डॉक्टर्स आ जाएंगे और ऑपरेशनल हो जाएंगे 6 महीने में। कितने साल गुजर गए? 12 साल। कितने ऑपरेशनल हैं? सिंध की हर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रॉमा सेंटर होना था। जिन डिस्ट्रिक्ट की आबादी ज़्यादा थी वहाँ 2 और 3 भी होने थे। इस वक्त पूरे सिंध के अंदर वो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग वाले सिर्फ 6 ट्रॉमा सेंटर चल रहे हैं, सिर्फ 6। बाकी बिल्डिंगें अभी बंदी पड़ी हुई हैं, 11 खड़ी हुई हैं, बाकी 29 का कोई हिसाब नहीं है। लगता है किसी वडेरे का, किसी एमपीए का, किसी खुर्शीद शाह जैसे लोगों का उनका गोदाम बन गया होगा। ये है हाल, ये है वो सूरत हाल जिसके बारे में ना ये बल्दियाती इलेक्शन कराने में सिंसियर है, ना ये सिंध के लोगों के साथ सिंसियर है। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी विल, अगर वो चाहते हैं कि उनके जजमेंट्स को रिस्पेक्ट दी जाए इस मुल्क के अंदर, तो इनको ये भी पूछना चाहिए कि हमने ऑर्डर दिया था, अभी तक इतना मुश्किल काम तो था नहीं। मैं डिमांड करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो हुकूमत से सिंध को बुलाएं और कहें डेली सिटिंग एमपीएस की, यौमिया रोज़ाना, और उस वक्त तक ये कमेटी उठेगी नहीं जब तक एक कानून का मसवदा तैयार करके असेंबली में पेश ना कर दे। और यही चीफ मिनिस्टर से कहता हूँ, यही बिला वजह भुट्टो से कहता हूँ, यही इनके थिंक टैंक के बाकी लोगों से कहता हूँ, जिसमें चाहे ताज हैदर हो, चाहे कुछ लोग हो जो कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर। डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे भुट्टा यकीन रखते हैं ये लोग। पीएफसी अवार्ड हुआ, डेवोल्यूशन में कोई पीएफसी हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या इन्हें यकीन नहीं है डेवोल्यूशन पे? जुल्म है, ज्यादती है सूबा सिंध के साथ, इस शहर के साथ। ये शहर पूरे सिंध को पालने को तैयार है, लेकिन इस शहर को भी ऐसा तो बनने दो जिससे पाकिस्तान की तरक्की हो सके। सड़क नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इंडस्ट्री नहीं लगेगी। इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ अमन अमान नहीं होगा, क्राइम रेट नहीं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं, किस किस चीज़ का रोना ले। मेरे भाई खुर्रम ने बेतहाशा चीज़ें गिनवाई हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये शहर मईशत की रीढ़ की हड्डी है, और इस शहर की गवर्नेंस अगर दुरुस्त नहीं की गई और इस शहर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं लाया गया। वर्ल्ड बैंक ने क्या फिगर दी है? वर्ल्ड बैंक ने क्या फिगर दी है? $10 बिलियन। कराची दुनिया का बदतरीन शहर में शुमार होता है, ये $10 बिलियन कहाँ से आएंगे? मुर्तज़ा वहाब
प्लान दो। आज के अखबारों की सुर्खी है, लाहौर का मास्टर प्लान अप्रूव हो गया। कराची यतीम शहर है, हम है कराची के रखवाले, हम है कराची को ओन करने वाले। हम उस जमात इस्लामी की तरह नहीं है जो कहती है कि कराची की गिनती पूरी करो। हम हल देते हैं कि कराची की गिनती पूरी होती है दोबारा गिनती करने से। हम 1 महीने का धरना नहीं डालते और एक KWSP की चेयरमैनशिप लेके उठ नहीं जाते। हम आवाज भी बुलंद कर रहे हैं, हम दलाइल के साथ बात कर रहे हैं। आओ, जिसको डिबेट करनी हमसे कर ले, हमारे प्रोग्राम को जज कर ले। हाफिज आना चाहते हैं, हाफिज आए। पीपल्स पार्टी का मुर्तजा वहाब आना चाहे वो आए। MKM के तो नामालूम ना मजबूर मूवमेंट है, कोई और तिजोरी ढूंढ लो जो आके बात कर ले, या खुद वो कामरान तिजोरी आ जाए। करो टीवी के ऊपर डिबेट, चैलेंज है कि फिर हम बताएंगे कि कराची का दर्द मेरे लीडर को भी है। इमरान खान ओन्स कराची। हम सब यहाँ जो बैठे हैं, हम अपने आप को कराची का मालिक भी समझते हैं, कराची का खादिम भी समझते हैं। कराची हमारा है, हम कराची के। किसी को शक है तो देख ले हमारे, हम पैदा इस शहर में हुए, हम पले बड़े इस शहर में, हम इसी शहर से अपनी रिस्क कमाते हैं। इस शहर की ये बदहाली ज़बू हाली हमसे अब देखी नहीं जाती। रोज बरोज ये शहर नीचे की तरफ जा रहा है। कौन आके इसको तब्दील करेगा? सिर्फ हम कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। कराची के मसाइल इतने बढ़ गए कि ये जो माजी के 30 साल से टोपी ड्रामा चल रहा है कि वफाक हमारा साथ नहीं दे रहा, सूबा हमारा साथ नहीं दे रहा। सबसे ज्यादा वसीम दुख्तर, ये आप समझते हैं ना, दुख्तर नहीं कह रहा, खे से नहीं कह रहा, काफ वाला दुख की बात कर रहा हूं कि वसीम दुख्तर, उसने पूरे 5 साल किस चीज में गुजारे? सिर्फ इस दुख को कहते हुए कि मुझे काम नहीं करने देना। अरे भाईजान, आपको पता नहीं था कानून क्या है? आपने क्या किया? मैं आपको यकीन दिलाता हूं, PTI का मेयर जब आएगा तो हम अदालतों में भी लड़ेंगे और हम सड़क पे भी लड़ेंगे। हमें जरूरत पड़ी हम चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने धरना डालेंगे और उस वक्त तक डाले रखेंगे जब तक कानून के सुप्रीम कोर्ट ये ना कह दे, हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट जब तक ये ना कह दे कि हाँ ये कानून जो अब बना है ये आर्टिकल 141 की सही तर्जुमा नहीं कर रहा है, इसे कि हमारा बनाया हुआ कानून तो ये मानेंगे नहीं। दिया है हमने, असेंबली में पड़े हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है, वो डिस्कस नहीं करते। तो मैं यही समझता हूँ कि आज मेरा दिल बड़ा दुखी, इस शहर को आज फिर एक पीछे कर दिया। हम इस शहर के अमन के साथ नहीं खेलना चाहते। बड़ी मुश्किल से इस शहर का हमने बोरीबंद लाशों से छुटकारा हासिल किया। हमने अगवा बहराए तवान ख़त्म कराया। PTI का सबसे बड़े कारनामा में एक कारनामा ये भी है कि इस शहर को अमन दिया, और जिस शहर में अमन नहीं होगा वो शहर तरक्की नहीं करेगा। हमें अपने शहर की तरक्की चाहिए, खुशहाली चाहिए, बढ़ता हुआ शहर चाहिए, और इसका वाहिद हल एक बाअसर खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम है। और ये 3 महीने होगा, कानून में तो ये लिखने को तैयार नहीं कि कितने दिन हो गए वसीम अख्तर को हटे हुए। याद है आप सहाफ़ी हज़रात को? 2 साल। अगर इतनी इज्जत थी इस कानून की तो लिख दे 2013 के कानून में कि 90 दिन में इलेक्शन होगा। सूबाई असेंबली तहलील हो जाए तो 90 दिन, कौमी असेंबली तहवील हो जाए तो 90 दिन, अब बल्दियात जिससे लोगों के रोज के मसाइल हैं ताल्लुक, वो तहलील हो जाए तो चीफ मिनिस्टर की मर्जी। यह जमहूरियत ना तुम दोगे स्टैंडिंग कमेटी, ना दोगे तुम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तुमने तो सिंध में जमहूरियत को ख़त्म करके तुमने दफना दिया है। तुम डिक्टेटर हो मुराद अली शाह, तुम डिक्टेटर हो, और तुम्हारी हरकतों में जितनी जहालत नजर आ रही है उसका जवाब समझदार पढ़े लिखे लोग जानते भी हैं, और उसका तुम देखना बैलेट पे क्या असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी कवरेज
सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावलनगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।